दिल्ली में जल्द आएगी नई आबकारी नीति, जाने इसमें क्या क्या रहेगा खास। बीजेपी शासित दिल्ली की नई सरकार जल्द ही एक नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराना, शराब की बिक्री और वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस नीति का कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील वर्गों पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न डाले और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता न हो। इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो नई एक्साइज पॉलिसी तैयार कर रही है। यह समिति कई अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा भी कर रही है, ताकि शराब के समुचित वितरण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत आबकारी व्यवस्था में सुधार के अनेक बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। इनमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रमुख है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति सभी संबंधित पक्षों, हितधारकों से विचार विमर्श करने और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार कर रही है। यह काम 30 जून तक पूरा किया जाएगा। समिति दिल्ली की वर्तमान और पूर्व आबकारी नीतियों की भी समीक्षा करेगी। आबकारी विभाग समिति को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा। समिति अपनी नीतिगत सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार आगे उचित निर्णय लेगी। भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आबकारी नीति लाने जा रहे हैं जिसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं होगी। शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन पर निगरानी कड़ी रखी जाएगी। पिछली सरकार की आबकारी नीति को भ्रष्टाचार और पक्षपात परिपूर्ण और जनहित के विरुद्ध बताते हुए सीएम ने कहा कि उस नीति के माध्यम से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे सरकार को राजस्व को नुकसान हुआ। पिछली सरकार की नीति में न तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, न उसमें जनता के हितों को कोई प्राथमिकता दी गई। भ्रष्ट आबकारी नीति के चलते पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को जेल में जाना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा।